कर्म फल सबको मिलता है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक रमेश नाम का व्यक्ति था जो फौज में काम करता था। उसके माँ बाप नहीं, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, भाई बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में पैसे जमा करता रहता था। तो कुछ ही दिन में एक धनी सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। धनी सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतना का उतना ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे तुम्हारा पैसा दे दो। फौजी ने धनी सेठ जी को सारा पैसा दे दिया। धनी सेठ जी ने कारोबार में पैसा लगा दिया। कारोबार उनका बहुत चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर फौज में लड़ाई हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज और बेलगाम थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब धनी सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो धनी सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो था नहीं। अब यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो धनी सेठ जी बहुत खुश हुए। तब कुछ ही समय के बाद ही धनी सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया। अब धनी सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश रहने लगे। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। धनी सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में आ गई बहू रानी, दुल्हन आ गई। उसने सोचा कि चलो बच्चों की शादी हो गई, अब कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब धनी सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दवा दे रहे हैं वह खिला रहे हैं, पर दवा असर नहीं कर रही है। बीमारी भी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, यह बालक 3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर धनी सेठ निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे धनी सेठ जी, क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। धनी सेठ जी ने कहा, यह बालक जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब यह बीमार हो गया। शादी होते ही हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब यह नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है, लाइमलाज मर्ज है, अब इसे ले जाओ घर, 3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे धनी सेठ जी, तुम क्यों दिल तोड़ रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। धनी सेठ दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए और अपने बच्चे को खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। बच्चा मर गया। अब धनी सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और साथ में पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी धनी सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक विद्वान महात्मा वहां पर आ गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये रोना धोना
क्यों लगा हुआ है। इतने में लोग बोले, इस धनी सेठ जी का एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। विद्वान महात्मा बोले, धनी सेठ जी रोना क्यों। धनी सेठ जी महात्मा जी से कहते हैं, जिसका जवान बेटा मर जाए वह रोएगा नहीं तो क्या करेगा। महात्मा तो धनी सेठ जी से, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन फौजी मर गया था, सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। धनी सेठ जी, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई। धनी सेठ जी, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। धनी सेठ, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब लोग ही खुश होते हैं, मैं भी हो गया तो क्या बात हुई। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। धनी सेठ, किस दिन। महात्मा, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। धनी सेठ, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। धनी सेठ जी, महाराज यह जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, यह जरा सी बात है। महात्मा, अरे धनी सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया, पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाया था शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब 2 आने पैसे बच गए, वह भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। धनी सेठ ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था महाराज कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। कहानी से सीख, हमें अपने कर्मों को बड़े ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं वही कर्म हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। और ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए, कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।